हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए टिप्स वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए और आप दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे से कनेक्ट हो सकें और मेरे चैनल से कनेक्ट होने के बाद अब मेरे आने वाले अपने वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। मतलब जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें हम अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, उसके आज मैं कुछ आपको 5 टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और मैंने ऑलरेडी अपना जैसे 12th क्लास और कॉलेज की जो ग्रेजुएशन वो भी कंप्लीट कर रखा है। वैसे मैंने जो मेरा आया था 76% एंड इन द कॉलेज आई गॉट 63% विद फर्स्ट डिवीज़न। तो मेरे पास मैं आपके पास कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप जानने के बाद अगर आप उस तरीके से उसको प्रिपरेशन करोगे अपने एग्ज़ाम में तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो उसी टॉपिक पर आज मैं इस वीडियो को थोड़ा आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें एग्ज़ाम के अंदर। इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो हमारा जो हमारा वर्ल्ड है और वर्ल्ड में अलग अलग जो स्टेट है अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग कर, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नॉर्मल क्लास, कोई सिंपल क्लास सिंपल क्लास से बिलोंग करता है। अलग अलग स्टेट वाले लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस तरीके से जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास सारे सोर्सेज हैं, सारी सुख सुविधाएं। मिडिल क्लास वाले के पास भी लगभग सभी होते हैं। नॉर्मल क्लास सिंपल क्लास के पास वो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ के अंदर चीज़ों को या रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए या बनाने के लिए। तो जब इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इस वर्ल्ड के अंदर आता है, वो किसी फैमिली पैदा होकर क्यों ना आता है तो जब पैदा होने के बाद जो उसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है 1 से 3 साल तक तो वो जो टाइम होता है ऐसा खड़ा था कि वो पहले तो वो छोटा होता है। तो 1 से 3 साल का जो टाइम होता है उस टाइम वो जो बच्चा होता है, छोटा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो बोलना सीखता है और अपने पैरों पर चलना सीखता है, खाना पीना सीखता है क्योंकि उसके प्रॉपर दांत नहीं निकले होते हैं। तो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है उस टाइम में वह सिर्फ इन 3 चीज़ों को सीखता है, खाना पीना, चलना फिरना, बोलना। लेकिन जैसे ही वो चौथे साल में प्रवेश करता है, जैसे वो 3 साल कंप्लीट करके चौथे साल में जाता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। और आप सभी पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट जो कि 1 से 5वीं तक होता है, देन 6 से 10 तक जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और देन 6 से ले और दूसरा होता है 6ठी से लेके 12वीं तक भी होता है जिसको सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और दूसरा जो होता है वो होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, देन KG LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते आगे क्लासें होती हैं 12th तक। के बाद 3 साल का कॉलेज भी होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। तो कहने का जब उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, चाहे नर्सरी में डाल दें, अगर प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट में डालें तो पहले क्लास से वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो हर साल अपनी एक एक क्लास को अपनी मेहनत से, लगन से और तैयारी करके पास करता हो जाता है। लेकिन फिर जो 4 साल से लेके उसका जो 13 साल तक का टाइम होता है, ऐसा कहा जाता है कि वो जो टाइम होता है एक बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है। और उस टाइम में जो बच्चा होता है खास तौर पर जब, क्योंकि उस टाइम का बचपन का टाइम होता है तो चाइल्डहुड का टाइम होता है, तो उसका खेलने कूदने में जो हम उनके उसके बच्चे हम उनके जो बच्चे होते हैं जैसे गली में रहते हो, फैमिली में हों, स्कूल में हों, क्लास में हों, उनको ऐसे ही अपने हम उनके बच्चों के साथ दोस्ती करने में अच्छा लगता है। उनके साथ खेलना कूदना और बोलना, उनके संग खेलना, यही सारी चीज़ें उसको करने में अच्छा लगता है। पढ़ाई भी वो करता है लेकिन उसको खेलने कूदने में ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। जैसे बचपन के हमारे गेम्स होते थे, जैसे पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, बचपन में खेलते थे। और ऊँच नीच का पापड़ा और बर्फ पानी हो गया और अंताक्षरी हो गया। ये तो थोड़े सीनियर लोग खेलते, लेकिन बचपन के भी जो छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई या ये कुछ गेम हुआ करते थे। तो ऐसा कह रहा फिर
जैसे मैंने बताया कि वो बचपन के टाइम में वो ऐसे अगर गेम खेलने में बच्चे को मजा आता है, स्कूल हो चाहे वो घर के मतलब घर के अंदर हो या गली में उसके हम उसके फ्रेंड्स हो। और कई बार वो खेलते वक्त गिरता भी है, उसको चोट भी लगती है, लेकिन फिर से वो वापस चोट लगता है तो रोता है, लेकिन फिर से वापस पुरानी वाली कंडीशन है, खेलने कूदने के मूड में ही आ जाता है। मतलब बाल गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, पर कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब लेकिन जैसे ही वो 13 साल क्रॉस करता है, फिर जो 14वें साल में एंट्री करता है, मतलब तब तो वो काफ़ी सीनियर हो चुका होता है। मतलब और देन वो उस एज से मतलब चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि क्या चीज़ लाइफ में गलत है, क्या चीज़ लाइफ में सही है। मतलब और उसे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, उसे अपने जो मतलब अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। मतलब और कपड़े गंदे करेंगे तो टीचर भी मारेगी, मम्मी भी मारेगी, और उनको कपड़े धोने में प्रॉब्लम भी होगी। तो धीरे धीरे उसकी जो चीज़ों के प्रति मतलब समझने का जो उसका दिमाग होता है धीरे धीरे उसका डेवलप होने लगता है। देन वो धीरे धीरे आगे की तरफ अपने बड़ी क्लासों में बढ़ता है। लेकिन जब बड़ी क्लासों में बढ़ता है मतलब तो उसे फिर सब्जेक्ट्स को मतलब प्रिपरेशन करने में काफ़ी लगता है कि टफ है। हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जाम इन माई सब्जेक्ट्स। वहाँ पे उसको फिर थोड़ी सी मतलब क्योंकि उसको एग्जैक्ट पता नहीं होता, मतलब तो इसीलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि जब वो धीरे धीरे क्लासों की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब बड़ी क्लास 7 8 9 10, फिर कॉलेज भी, फिर आगे का अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी और दूसरी तैयारियाँ भी होती हैं। मतलब तो उसमें हम अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें वो इस वीडियो के थ्रू अब मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि वो जो 5 सीक्रेट है अब मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मतलब कि अगर आप उन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे अपने मतलब फ्यूचर के अंदर, तो चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मतलब आप अच्छे मार्क्स किसी भी क्लास में उन 5 सीक्रेट्स को फॉलो करने के बाद आप ला सकते हो। मतलब तो मैं आपको पहला सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कि चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, क्योंकि आप सीनियर क्लास में हो, मतलब तो जितना ज़्यादा हमारी सीनियर क्लास होती है उतना ज़्यादा हमें फिर एक दिमाग में स्ट्रेस होता है कि हमारी बड़ी क्लास है। जैसे 10वीं 12वीं में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो हमें दूसरे स्कूल में जाकर हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब और दूसरे ही स्कूल हो, हाँ दूसरे टीचर आएंगे आप एग्ज़ाम लेने के लिए, तो इस चीज़ का अपने दिमाग में स्ट्रेस होता है। तो मतलब उन्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें वो अब हम इस अब उन सीक्रेट्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। मतलब तो जैसे मैं आपको पहले से बताया हूँ कि जो हमारा पहला जो सीक्रेट है, मतलब कि एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारा जो पहला सीक्रेट वो है आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इनका प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब तैयारी कर रहे हो, उस पर आपको अपना पूरा फोकस रखना है। मतलब जो आपका फोकस का लेवल है, मतलब कि अगर आप जिस टाइम भी आप उसकी प्रैक्टिस मतलब उस मतलब प्रिपरेशन करते हो, मतलब स्टडी करते हो, उस टाइम मान लो आपने दिन भर में 3 4 घंटे आप स्टडी करते हो। मान लो सुबह आप फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक स्टडी करते हो, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाते हो। ये शाम को आने के बाद 10 से 12 1 बजे तक आप स्टडी करते हो, तो उस टाइम जो भी आप स्टडी कर रहे हो, मतलब उस टाइम जो आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस है टोटली उस टाइम आपकी उस स्टडी पर ही होना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं आजकल के टाइम में से, जब हम मतलब जब मैं 2011 में अपना ट्वेल्थ क्लियर किया और 2015 अपना ग्रेजुएशन किया, मतलब तो इस टाइम 2011 में तो मोबाइल वगैरह का बहुत स्मार्टफोन्स का उतना वो ही नहीं था, मतलब चलन ही नहीं था। मतलब 2015 में भी मैं एंड में जाकर फाइनल ईयर में मैंने फ़ोन लिया था। मतलब उसके पहले भी मेरा फ़ोन सिर्फ नंबर वाला ही था। तो कहने का मतलब तो आज सभी बच्चों मतलब जो स्टडी वगैरह करते हैं सबकी फैमिलीज हैं बच्चों के पास स्मार्टफोन वगैरह है। मतलब तो माइंड डिस्टर्ब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि एक तरह आप फ़ोन पे रखे हुए होते हैं, आपके सामने पड़ा हुआ होता है, और आपके फ्रेंड्स वगैरह कभी मैसेज आ सकता है, कभी कॉल आ सकता है, या आपसे कुछ भी उनको काम हो सकता है। मतलब तो वो एक डिस्टर्ब करने का चांस होता है। तो यहाँ पे हम जैसे हम बात कर रहे थे फोकस की, कि अगर आपका फोकस अच्छा होगा, मतलब आपका फोकस पूरा का पूरा होगा जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, मतलब और जिस टाइम आप अपना स्टडी का टाइम आपने जो निर्धारित कर रखा है, मतलब उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे हो, मतलब जो अगर उसको याद कर रहे हो, तो आपका 100% फोकस होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? आपकी उस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ों पे। कि अगर आप एक तरफ आप फोकस करके अपना स्टडी कर रहे हो, लेकिन किसी का मैसेज आ गया, कॉल उठा लिया, फिर एक बार कॉल उठा लिया, मैसेज का रिप्लाई किया, तो उसमें फिर हमारा इधर से डाइवर्ट हो गया, हम उस काम में लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा फोकस खराब होने का चांस रहता है। मतलब फोकस अच्छा नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को अच्छे से याद नहीं कर सकते। तो पहला जो सीक्रेट है कि आपको अच्छे से अपना जो आपका फोकस लेवल आपको बढ़ाना होगा। और जब भी आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी
सब्जेक्ट्स का, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो मतलब, तो आपको अपना जो फोकस का लेवल है उसको बढ़ाए रखना पड़ेगा। और जब आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपका उस टाइम पूरा का पूरा फोकस आपकी उन्हीं सब्जेक्ट्स पर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है मतलब। तो आपका जो पहला सीक्रेट हो गया फोकस। फोकस का आपको हमेशा ही इसको फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को आप टाइम देकर उसकी याद कर रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा फोकस उस समय आपके उसी सब्जेक्ट की स्टडी पर होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा पहला सीक्रेट कि फोकस का होना बहुत ही आवश्यक है, वो भी 100% जब आप स्टडी कर रहे होते हो, स्टडी के टाइम में। जो हमारा दूसरा जो सीक्रेट है, जो सेकंड सीक्रेट है मतलब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मार्क्स लाने के लिए, वो है आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि जब आप फोकस, जैसे मैंने बताया फोकस तो कर ही रहे हो, तो जो भी आपकी सब्जेक्ट्स है मतलब उनको आप अच्छे से निचोड़ निचोड़ दो मतलब, क्योंकि एक एक जो बारीकियाँ होती हैं, यानी कि ऊपर ऊपर से रफली पढ़ लिया, और उसकी जो स्टेप्स होते हैं मतलब क्वेश्चंस के अलग अलग एग्जांपल्स भी दिए हुए होते हैं, उनको ABCD करके कई सारे मतलब उसमें स्टेप्स में डिवाइड किया होता है आंसर्स को वगैरह मतलब। और प्रैक्टिस करने के टाइम पे जब हम किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है जो बड़ी क्लासों में एक एक क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे जैसे 6 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के भी आते हैं मतलब, उनको डिफाइन करने में मतलब एक एक दो दो पेज भरना पड़ता है। तो आपको इतना चीज़ें जब याद होंगी तभी आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हो। तो कहने वाले यहाँ पर बात आती है हार्ड वर्क की। तो हार्ड वर्क का मतलब ये कि जो बड़े बड़े 6 मार्क्स के या 10 10 मार्क्स के 8 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं एग्जाम के अंदर, उसके लिए आपको ज़्यादा डिटेलिंग में उस क्वेश्चन का, क्योंकि आप उसके बारे में लिख सको मतलब 2 से ढाई पेज भर सको, लिखा होता है कि आपको अगर ये 6 मार्क्स का है तो आपको इसका जो उत्तर है, आपने देखा ही होगा कि आपको 80 से 100 वर्ड्स में देना है, या 100 से 120 वर्ड्स में, या 100 से 150 वर्ड्स में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही है मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। तो इतने बड़े बड़े आप मतलब इन क्वेश्चन का अगर आपको आंसर याद रखना है इतने बड़े बड़े, तो आप कैसे याद रखोगे? वो सिर्फ ऊपरी तौर पर पढ़ाई करके तो नहीं रख सकते ना, सिर्फ फोकस करके, मतलब फोकस तो चाहिए ही, साथ में आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा मतलब। जो चाहे वो सब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लेसन हो, चाहे वो मैथ हो, SST हो, हिस्ट्री हो, मतलब जिस जिस स्टेप से वो क्वेश्चन बना हुआ है मतलब, जिस स्टोरी से बना हुआ है, जिस लेसन से उस क्वेश्चन बना हुआ है, तो उस टॉपिक का आपको एवरीथिंग अच्छे से याद होना चाहिए। और याद होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा मतलब। कि आप लोग कोई स्टोरी है, इंग्लिश में क्या होता है, बेसिकली स्टोरीज होते हैं, पोएम्स होते हैं, उससे क्वेश्चन बनाते हैं इंग्लिश के एग्जाम में कि टेल मी अबाउट दिस स्टोरी, या टेल मी अबाउट दिस पोएम ब्रीफली इन 100 to 150 वर्ड। अगर वो क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का मतलब, तो जब आप उसके बारे में पढ़ो रहोगे, आपको अच्छे से वो याद होगी स्टोरी, या उसके बारे में आपको अच्छी उस आपने उसका अच्छे से हार्डवर्क कर रहा होगा फोकस के साथ, तभी आप उसका आंसर दे सकते हो मतलब 100 से 150 वर्ड्स के अंदर। तो जब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्डवर्क की हमने बात की, तो आपको हार्डवर्क हर सब्जेक्ट का करना पड़ेगा फोकस के साथ मतलब। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट वगैरह हो, जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स या लेसन है, आपको उन सभी टॉपिक्स का, उन सभी लेसन्स का अच्छे से हार्डवर्क करना पड़ेगा। और हार्डवर्क करने से ही आपको वो चीज़ अच्छे से याद होगी मतलब। तो हमारा जो दूसरा सीक्रेट है वो है आपको हार्डवर्क को अपने लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो और प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो एग्ज़ाम के अंदर, तो आपका जो सेकंड मैंने बताया वो था अपना आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का अच्छे से इसकी प्रिपरेशन के लिए मतलब। और उसको अच्छा मतलब फोकस के साथ आपको उसके हार्डवर्क के थ्रू आपको अच्छी उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये था हमारा दूसरा हार्डवर्क। जो हमारा तीसरा सीक्रेट है वो है आपको जो स्टडी है मतलब स्टडी ऑन टाइम। मतलब आपको जैसे अगर आप बड़ी क्लास में, जैसे कहा जाता है कि जब 8वीं तक, जैसे 8th क्लास तक, जैसे मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ, तो 8वीं तक DBT की बुकें होती थी, डेली बुक्स टेक्स्ट ऐसे करके DBT की। और जब जैसे ही हम 9th में पढ़ते हैं तो NCERT की आ जाती हैं डेली के अंदर। तो 9th से फिर हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें होती मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी किताबें होती हैं मतलब। तो 9th से फिर थोड़ा जो स्टैंडर्ड होता है स्टडी का चेंज हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है मतलब। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं मतलब एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके लिए आपको फिर जो एक स्टडी का जो टाइम होता है आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, और उसी
डिसाइडेड टाइम पे आपको उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो, जैसे हर स्टूडेंट्स का एक अलग मतलब प्रैक्टिस करने का, याद करने का एक अलग तरीका होता है, और उसका अपना अलग टाइम होता है, उसका डेली शेड्यूल के हिसाब से। तो ज़्यादातर, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो जब मैं 11th 12th में था या जब मैं कॉलेज में भी था, मतलब तो मेरा जो स्टडी का टाइम होता था, ऐसा कहा जाता था कि सुबह के टाइम 4 बजे उठो, 4 से 7 बजे तक या 5 से 7 बजे तक अर्ली मॉर्निंग उठो, क्योंकि उस टाइम कोई भी उठा हुआ नहीं होता है, किसी प्रकार की मतलब किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार की चहचहाट नहीं होती है, मतलब तो जो सुबह का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, उस टाइम जब किसी भी चीज़ को अच्छे से याद करोगे तो आपको पूरा पूरा कंसंट्रेशन लेवल जो होगा उसी चीज़ को करने में होगा। तो अगर आप स्टडी भी सुबह सुबह उठकर जल्दी उठकर स्टडी करते हो, मतलब तो आपका जो या जो भी चीज़ आप याद करोगे उस टाइम में, मतलब आपको अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी। तो यहीं पे जैसे मैं बताया स्टडी ऑन टाइम, तो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन में पूरे 24 घंटे के अंदर 2 आपको टाइम डिसाइड मतलब फिक्स कर ही देना है स्टडी का। जैसे मैं सुबह 5 से 7 बजे या कभी 4 से 7 बजे तक सुबह होकर स्टडी करता था, मतलब और हर सब्जेक्ट को 1 घंटे के 1 घंटे प्रैक्टिस करता था, उसकी स्टडी करता था, उनके लेसन उनके टॉपिक्स के बारे में। और उसके बाद क्योंकि मेरा सुबह का कॉलेज था, मतलब तो मैं सुबह कॉलेज लाइफ में मैं सुबह कॉलेज जाता था, और मेरा कॉलेज खत्म होता था 3 बजे तक। उसके बाद मैं मतलब फिर आके स्टडी वगैरह करता था, मतलब तो उसके बाद घर पे आया, घर पे थक ज़्यादा मतलब काफ़ी थका हुआ होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा फिर एक मन नहीं करता था, इसलिए मैं सुबह क्योंकि कॉलेज जाने से पहले मैं 5 बजे उठ के 6 7 बजे तक स्टडी करता था। उसके बाद कॉलेज के लिए रेडी हो कॉलेज के लिए निकल जाता था। देन रात को जब 10 बजे का टाइम होता था, उस टाइम भी मैं मतलब 10 से लेके 1 बजे तक जो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होता था, मतलब उनकी तैयारी करता था, उनके बारे में उनके स्टोरीज को पढ़ता था, इंग्लिश हिंदी के जो मेरे सब्जेक्ट हुआ करते थे। अगर इकोनॉमिक्स है तो उसका रूल क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, मतलब तो उनके उनकी उन चीज़ों को पढ़ता था। जैसे मैं बीए प्रोग्राम मैंने किया था कॉलेज में, मतलब 3 साल का, मतलब सेमेस्टर के हिसाब से। तो 2011 से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया था, तो हर साल हमें 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम देना होता था। तो हम उनका सेमेस्टर का प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने अपने से आपको बताया कि मैं जैसे जो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन भर में 2 टाइम आपको डिसाइड करके रखना ही चाहिए, मतलब तो पहला आप जैसे एग्जाम्पल तौर पे सुबह और 4 से 7 या 5 से 7 कर सकते हो, मतलब अगर आप स्कूल में हो, क्योंकि आप 7 बजे तक स्टडी करोगे बाद तैयार होकर स्कूल जा सकते हो। और फिर रात को 10 से आप 1 बजे का भी जैसे मैं करता था, मतलब एक टाइम डिसाइड करके आप उस टाइम में आप सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो, उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम अपने मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कम से कम दिन भर में 2 अच्छे टाइम को डिसाइड करना चाहिए जिसमें आप स्टडी कर सको। तो आप स्टडी ऑन टाइम, आप जो भी डिसाइड नहीं किया, तो डिसाइड अगर आपने नहीं किया है स्टडी का टाइम, तो डिसाइड कर लीजिए। सुबह 4 से 7 बजे तक कर लीजिए और शाम को 10 से 1 बजे तक, फॉर मेरे एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आपको इसके अलावा अगर आप अपने टाइम डेली शेड्यूल के साथ कोई टाइम बना सकते हो तो वो और ज़्यादा बेटर है, मतलब तो वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब कि आपको मतलब किस टाइम में आप फ्री हो, उसके हिसाब से आप अपना बना सकते हो। बाकी मैंने आपको 2 ऑलरेडी ऑप्शन के तौर पर दे दिया है। तो ये हमारा तीसरा सीक्रेट है कि आपका जो भी आप स्टडी का टाइम आपने डिसाइड किया है, तो आप उस टाइम में स्टडी जरूर कीजिए। उस टाइम में आप उस चीज़ का फोकस के साथ, हार्डवर्क के साथ स्टडी ऑन टाइम, यानी जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पर आप स्टडी जरूर कीजिए। हमारा तीसरा सीक्रेट था स्टडी ऑन टाइम। जो हमारा फोर्थ सीक्रेट है जो अच्छे मार्क्स को लाने के लिए, वो है जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स जो भी आप जिस भी क्लास में हो, आपके पास सब्जेक्ट्स वगैरह तो होंगे ही, मतलब तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस ऑन टाइम, मतलब जो आपने टाइम डिसाइड किया है स्टडी करने का, तो उस टाइम में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं तो उनको आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब तो आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस तभी जब करोगे, तभी आप उसको उसके जो जब एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स वगैरह ला सकते हो, मतलब तो जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है, या अगर आप कॉलेज वगैरह में, तो जैसे बीए प्रोग्राम जब मैंने लिया था तो मेरे को फर्स्ट ईयर में इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस था। बाकी मुझे हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह में तो चूज़ करने को संस्कृत
वगैरह में से सेलेक्ट करना पड़ा था। तो मैंने हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया था। सेकंड ईयर में हिंदी इंग्लिश में एक होता था, थर्ड ईयर में भी इतने से जो हमने अगर स्किप कर दिया वो अगले साल में मिल जाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब, तो आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह है, तो आपको उन सब्जेक्ट की, जो हमारा फोर्थ सीक्रेट था, मैंने बताया कि आपको उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे मतलब तभी आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब तो जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है मतलब स्टडी का, उस टाइम में आप उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, और उन सब्जेक्ट्स में जो भी लेसन है, जो भी टॉपिक है, जो भी पाठ वगैरह है, मतलब आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपना पूरा पूरा अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स के बारे में, जो भी आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। मतलब जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट सीक्रेट है वो है कि लेस यूज फोन। जैसे आज के 10 साल पहले तो इतना फोन का चलन नहीं था, मतलब बहुत ही कम लोगों के पास स्मार्टफोन दिखते थे, वो भी छोटे छोटे कैमरे वाले। मतलब बाकी और जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे वो टच वाले फ़ोन, मतलब जो जिसमें नॉर्मल बटन्स वगैरह से चलाते थे, कॉलिंग वगैरह, इनकमिंग और आउटगोइंग हुआ करती थी, एसएमएस वगैरह कर सकते थे। मतलब आजकल के टाइम में बड़े बड़े फ़ोन्स आ गए, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, आईफोन वगैरह। मतलब तो कहने का मतलब आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आजकल हर, जैसे फैमिली में सबके पास भाई बहन पेरेंट्स सबके पास बड़ा बड़ा फ़ोन होता है। मगर मतलब मिडिल क्लास में या नॉर्मल क्लास में सबके पास मतलब स्मार्टफोन तो हर किसी के पास होता ही है। मतलब तो और स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनके पास भी आजकल मोस्टली स्टूडेंट के पास फ़ोन यूज़ होता ही है। तो अगर आपके पास, तो मैं आपको जो फिफ्थ मैंने बताया सीक्रेट कि आपको मोबाइल का लेस यूज़ फ़ोन, यानी मोबाइल का कम से कम उपयोग करना है, क्योंकि मोबाइल और जो मोबाइल होगा आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। खासतौर पर अगर आप स्टूडेंट्स वगैरह है तो, जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था तो मेरे पास स्मार्टफोन था ही नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल फ़ोन्स को यूज़ करता था जो बटन वाले हुआ करते थे। इसीलिए जब बटन वाले हुआ करते थे तो ज़्यादा फ़ोन का यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते आप कॉलिंग और इनकमिंग और एसएमएस के अलावा। तो ज़्यादातर मैं अपना टाइम फोकस स्टडी पर करता था। और जब ट्वेल्थ में मैंने अच्छे से स्टडी किया, अच्छे मार्क्स लेके आया 76%, तो मैंने कॉलेज भी रेगुलर पढ़ा। पीजीडी मतलब जो मेरा दिल्ली में पीजीडी भी कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना मॉर्निंग शिफ्ट से 2015 में अपना स्टडी कंप्लीट किया। तो कहने का मतलब, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने जो भी आपका क्लास है, तो आपको मोबाइल का आजकल के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज़ करने लगे हैं, बच्चों के पास भी स्मार्टफोन होते हैं, मतलब चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। मतलब तो अगर आप अपने स्टडी के प्रति सीरियस हो और वाकई में, मतलब वो आपकी मर्जी है, आपको अपने लाइफ के बारे में डिसाइड करने का हक है। मतलब और आपको ही डिसाइड करना है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको मोबाइल में मतलब जो दूसरे काम होते हैं मतलब वो आपको करना है, चाहे वो आपके दोस्त वगैरह से चैटिंग हो या बातें हो, मतलब वो आपको डिसाइड करना है। स्टडी का जो एज होता है वो कहा जाता है कि वो 30 साल तक मैक्सिमम होता है। 30 साल के बाद आप इतना आपने स्टडी कर लिया, उसके बाद आप स्टडी नहीं कर सकते। मतलब करना तो अगर आप करोगे तो आपके दिमाग में उतना वो चीज़ नहीं हो पाता है। मतलब फिर दिमाग जो होता है और ज़्यादा, फिर आप मतलब आपकी स्टूडेंट एज खत्म हो चुकी होती है 30 साल के बाद। मतलब फिर वो घर गृहस्थी वाली हो जाती है। तो कहने का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वाकई में अपने पढ़ाई के प्रति अपने अगर आप वाकई में अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, मतलब तो आपको लेस यूज फोन, मतलब आपको अपने मोबाइल का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा, बहुत ही कम चीज़ों के लिए। अगर आप कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, कुछ जानकारी निकालनी है, यूट्यूब या गूगल पे जाकर आप निकाल सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो तो। वरना अगर आपको किसी किसी में टीचर से बात वगैरह करनी है, किसी चीज़ की हेल्प लेनी है, जैसे कॉलेज में टीचरों से हमारे हमारे पास टीचरों के नंबर होते हैं, तो कोई सब्जेक्ट हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर को फ़ोन करके उनसे बात कर लिया, उनसे समझ लिया कि सर मैं इस टॉपिक में फंसा हूँ, इस लेसन में फंसा हूँ, तो क्या आप मुझे इस टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं। मतलब क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह में जैसे जो टीचर वगैरह होते हैं उनके ग्रुप वगैरह बने होते हैं कि वो जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कराते हैं, तो उस क्लास में जो बच्चे होते हैं उनका ग्रुप बना देते हैं, कुछ भी हो तो वो बच्चा ग्रुप में पूछ सकता है। मतलब तो उस पर्पज़ से ठीक है। लेकिन अगर आप स्टडी पर्पज़ से कुछ भी सर्च करना चाहते हो फ़ोन के अंदर, तो उस पर्पज़ से भी आप एक थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ की जानकारी निकालो, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन को यूज़ आप मत कीजिए, क्योंकि उससे आप फिर और ज़्यादा मतलब दिमाग भटकने का चांस और स्टडी पर फोकस करने का चांस नहीं रहता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे जैसे मोबाइल में फीचर्स होते हैं, मतलब प्ले स्टोर के अंदर गेम्स हो गया और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आजकल तो बहुत सारे जैसे शॉर्ट वीडियोस ऐप आ गए हैं, स्नैक हो गया, मौज हो गया, जोश हो गया, और भी बहुत सारे हैं। मतलब तो इन पर लोग अपना जो आजकल के मतलब ज़्यादातर जो यंगस्टर है, मतलब तो लोग शॉर्ट वीडियोस बना के डालते हैं, स्टूडेंट्स भी डालते हैं बनाकर। मतलब तो
तो ऐसे मतलब अगर आप स्टडी के प्रति सीरियस हो तो मैंने फाइनली वही बात बता रहा हूँ कि मतलब आपको कम यूज़ फ़ोन करना चाहिए मतलब। तो अगर आप कम फ़ोन यूज़ करोगे तो आप ज़्यादातर फिर जो ज़ाहिर सी बात है कि आप ज़्यादातर अपना टाइम जो दोगे वो स्टडी पर ही दोगे। अगर स्टडी पर अपना ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका अच्छे से वो चीज़ प्रिपरेशन होगा मतलब। और जब से अगर आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी होगी मतलब सब्जेक्ट के साथ, तो आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे मतलब। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या नहीं लाने हैं एग्ज़ाम के अंदर। बाकी मैंने आपको 5 सीक्रेट्स बता ही दिए ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू। तो एक बार मैं आप सबको फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हमारे आज के 5 सीक्रेट्स हैं इस वीडियो के अंदर, जिसको अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप स्टूडेंट्स हो मतलब अपने जो आप करंट लाइफ है मतलब स्टूडेंट हो, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेके आओगे। क्योंकि मैंने भी इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके 12th में 76%, कॉलेज में भी 63% मतलब लेके आया, फर्स्ट डिवीजन पास आउट हुआ मतलब। अपने मतलब जो मेरा कॉलेज था मतलब वहाँ से मैं पास आउट हुआ, और इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके हुआ मतलब। तो जैसे कि मैंने पहला आपको बताया था कि पहला था हमारा फोकस, अब दूसरा था हमारा हार्ड वर्क, तीसरा था हमारा स्टडी ऑन टाइम, यानी आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, उस पर आप स्टडी कीजिए सब्जेक्ट्स की अच्छे से, उस टाइम स्टडी कीजिए। जो चौथा था हमारा वो था सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑन टाइम, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी जो आपकी स्टडी टाइम उसी टाइम पर आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए मतलब। जो आपने समय को निर्धारित कर रखा है अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट था वो था हमारा लेस यूज फोन, मतलब आपको अपने लाइफ के अंदर अगर आप स्टूडेंट्स हो किसी भी क्लास के या किसी भी कोर्स के मतलब, तो आपको मोबाइल कम से कम उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए मतलब। ये आप ही के लिए अच्छा होगा, बाकी तो आप पे निर्भर करता है कि आप आपकी मतलब आपके अंदर से कितनी उस चीज़ के प्रति उत्सुकता है, चाहत है या इच्छा है मतलब। अगर आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो मतलब 70 से 80 90% मतलब, तो आपको फिर वो अपने हिसाब से डिसाइड करना है अपने लाइफ के बारे में मतलब। तो ये थे दोस्तों कुछ 5 सीक्रेट्स जिनको मैंने आप सभी के संग शेयर किया और बताने की कोशिश किया कि अगर आप भी अपने लाइफ के प्रति, जो आपकी स्टडी लाइफ है या जो जो भी आपके क्लास है और उन क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो मतलब, और लाकर आगे जीवन में बढ़ना चाहते हो। क्योंकि आजकल जो टॉपर होते हैं क्लास के अंदर, खासतौर पर अगर आप 70 से ऊपर नहीं लाए तो आपको कोई नहीं पूछता, या बोलते नहीं कि आपने मतलब एक वैल्यू नहीं होती मतलब 70 से ऊपर नहीं लाओ तो मतलब। तो लगता है कि क्या मतलब क्या हमने कौन सा बहुत बड़ा वो तीर मार लिया जैसे कहा रहता है। तो इसीलिए कम से कम आप किसी भी क्लास में कम से कम कोशिश करो 70% से ऊपर लाने की। 70% ऊपर लेके आओ तो आपको भी एक फीलिंग होगी। और खासतौर पर अगर आप रेगुलर कॉलेज पढ़ना है तब तो और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि आजकल के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब कॉलेज की कट लिस्ट निकलती है मई जून के आसपास, तो 80 80 90 90% तक जाती है। 70 वालों को भी आंसर नहीं मिल पाता आजकल के टाइम में। मैंने तो 2011 में 76% आया, उस टाइम के हिसाब से 76 बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और मैं फर्स्ट डिवीजन में था अपनी क्लास के अंदर। तो मेरा तो इजीली एडमिशन हो गया, सेकंड कर लिस्ट में नाम आ गया था। आजकल के टाइम में 80 90 पे 80 वालों का भी इवनिंग में होता है कई जगह पर, मतलब 80 वालों को भी मॉर्निंग में नहीं मिल पाता, क्योंकि मॉर्निंग की जो कर लिस्ट आती है 90 90 तक जाती है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर रेगुलर कॉलेज पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि रेगुलर कॉलेज की बात ही अलग होती है मतलब। वहाँ पे कॉलेज जाना, सुबह के टाइम क्लासों को अटेंड करना, नोट शेयर करना, असाइनमेंट बनाना, तो नए नए फ्रेंड्स बनते हैं मतलब। और काफ़ी कैंपस होता है अच्छा सा मतलब, और काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी लाइफ होती है कॉलेज की, जो मैंने ऑलरेडी उसको जी चुका हूँ मतलब अपनी जो मेरी कॉलेज लाइफ थी मतलब। तो बस मैंने आपके संग यही 5 टिप्स के थ्रू बताने की कोशिश किया कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप इन 5 रूल्स को फॉलो करो, तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे मेरी तरफ, जैसे मेरे 12th क्लास में और कॉलेज में भी आए। और और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा मतलब। इसमें मैंने आप सभी को 5 टिप्स बताए जिसके थ्रू आप किसी भी क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अगर आप उन 5 सीक्रेट्स को फॉलो करोगे। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, आप लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी आपके दोस्त वगैरह जो फ्रेंड्स हैं जो अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी सब्जेक्ट्स में मतलब, तो आप उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इन 5 सीक्रेट्स को जान सके, और जानने के बाद वो उन रूल्स को फॉलो कर सके और फिर अच्छे अपने अपनी क्लासों में जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छे मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।